जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ाई करने के लिए जितने ज़रूरत होना चाहिए उस हिसाब से है नहीं। हम तकरीबन 10 से 12 स्क्वाड्रन कमी पर चल रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में इंडियन एयरफोर्स में अब प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट है वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो आने वाले 10-15 साल के अंदर हमें 300 से 400 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और इस तेजी पर सरकार काम भी कर रहा है। हम अब नए फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के साथ साथ पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट भी खरीद रहे हैं और देश के अंदर भी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर तेजी से काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं अब भारत रसिया और फ्रांस से पुराने MiG-29 और मिराज 2000 जेट खरीदने को लेकर फैसला भी किया है। हालांकि फ्रांस वाला डील तो फाइनल हो गया है, लेकिन रसिया वाला डील अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि ये उम्मीद लगाया जा रहा था अब जब पुतिन साहब भारत आएंगे तो 21 पुराना MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI को लेकर डील भी फाइनल हो जाएगा। लेकिन उस रिलेटेड और भी एक न्यूज आ रहा है, रसिया और ज़्यादा सुखोई 30 MKI भारत को ऑफर किया है। शायद इसी वजह से नेगोशिएशन को लेकर बात फंसा होगा और अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा। और सुखोई 30 MKI के ऊपर मैं शाम को और एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। मेरा मेन फोकस ये है, या फिर जो कुछ सवाल आ रहा है, अगर भारत पुराने MiG-29 और मिराज 2000 जेट खरीद सकता है तो हम फिर पुराने राफेल या फिर जो कुछ साल फ्रांस के एयरफोर्स में इस्तेमाल हुआ है तो उसे हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि राफेल तो मिराज 2000 जेट और MiG-29 से कई गुना बेहतर है। तो फिर हमें अगर पुराने खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम राफेल को ही ले लें। तो फिर भारत सरकार अब तक राफेल को लेकर ऐसा क्यों सोच नहीं रखता है? दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे वजह है, आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, पहला सवाल ये आ जाता है, क्या फ्रांस अब तक कोई देश को सेकेंड हैंड राफेल बेचा है? हालांकि इस साल फ्रांस 2 बड़े डील किया है राफेल जेट को लेकर। एक तो अब आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले UAE को लेकर था, 80 के करीब राफेल F4 स्टैंडर्ड का फाइटर एयरक्राफ्ट UAE आगे जाकर खरीदेगा। 18-19 बिलियन डॉलर का डील था। इजिप्ट भी इसी साल एक्सटेंडेड मतलब और एक बैच का राफेल का ऑर्डर दिया था। दोस्तों, पहला देश ग्रीस था जो सेकेंड हैंड राफेल को लेकर फ्रांस के साथ डील किया था। आप सब जानते हैं ग्रीस और टर्की के बीच विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है और उस एरिया में काफ़ी सारा तनाव है। और फ्रांस की गवर्नमेंट का कोशिश ये है ग्रीस की मिलिट्री को कैसे वो स्ट्रांग करे ताकि वो आगे जाकर टर्की के खिलाफ सामना कर पाए। ग्रीस लगभग 2.8 बिलियन डॉलर में 18 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्रांस से खरीदने की फैसला किया है। 18 में से 12 पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और 6 नया फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और 2022 से ये फाइटर एयरक्राफ्ट ग्रीस को मिलना शुरू हो जाएगा। और भी एक देश है जो अब कुछ दिन के बाद ही या फिर बहुत जल्द फ्रांस के साथ सेकेंड हैंड राफेल जेट को लेकर डील करने वाला है। वो देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया लगभग 1.1 बिलियन डॉलर में 12 सेकेंड हैंड राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्रांस से खरीदेगा। और अब दोस्तों, क्रोएशिया अपने एयरफोर्स में जो पुराने MiG-21 विमान है उससे अब वो राफेल का जो सेकेंड हैंड राफेल फ्रांस से खरीदेगा उससे वो रिप्लेस करेगा। और क्रोएशिया का प्लान है तकरीबन 30-40 साल तक वो पुराने राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करेंगे। और अब आपके मन में सवाल होगा, फ्रांस क्यों सेकेंड हैंड राफेल दूसरे देशों को बेच रहा है? देखिए, अब फ्रांस के एयरफोर्स जो है वो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को 2008-9 से इस्तेमाल कर रहा है। अब फ्रांस चाहता है कि जो F3 स्टैंडर्ड है उसे वो रिटायर करके F4 स्टैंडर्ड को 2027-28 से अपने एयरफोर्स में शामिल करे। तो फिर जो प्लेन रिटायर्ड हो जाएंगे तो उसे वो रखकर क्या करेंगे? तो ऐसे कुछ देश है जो नया फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकते, उनके पास बजट नहीं है। और फ्रांस सिर्फ 7-8 साल या मैक्सिमम 10 साल ही इस्तेमाल किया है एक फाइटर एयरक्राफ्ट को, तो आसानी से वो दूसरे देशों को बेच सकता है और इससे दोनों देशों का फायदा है। एक तो फ्रांस के पास वो फाइटर एयरक्राफ्ट रखकर खराब नहीं होंगे और दूसरे देशों को जो जरूरत है उन्हें कम प्राइस में एक अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहा है। अब आते हैं भारत के ऊपर। दोस्तों, भारत सेकेंड हैंड राफेल ना खरीदने के पीछे बहुत सारे सही वजह है। हालांकि भारत पुराना MiG-29 और मिराज 2000 जेट खरीदने के पीछे अब अगर आप इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को देखोगे तो हमारे पास MiG-21 का 4 स्क्वाड्रन है, जागुआर जेट का 5 स्क्वाड्रन है, MiG-29 का 3 स्क्वाड्रन है और 3 मिराज 2000 जेट का स्क्वाड्रन है। इसके साथ साथ 12 सुखोई 30 MKI और 2
LCA तेजस जेट का स्क्वाड्रन है और अब 2 राफेल जेट का स्क्वाड्रन तो पूरा हो ही जाएंगे और कुछ महीने के बाद। टोटल मिलाकर अब हमारे पास 31 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है, लेकिन हमें जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की। तो तकरीबन 11 स्क्वाड्रन की कमी चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में MiG-21 भी रिटायर्ड होंगे तो और भी गिरेगा। इसलिए दोस्तों हम MiG-29 और मिराज 2000 जेट को खरीदे ताकि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ थोड़ा बना रहे, बैलेंस में रहे। और हम पहले से ही MiG-29 को इस्तेमाल कर रहे थे, तो 21 MiG-29 लेना, इसमें ऑपरेट करना और उसमें इस्तेमाल करने में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ तो आएगा नहीं। इसके साथ साथ हम जो पुराने मिराज 2000 जेट को खरीदे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ही कम फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, शायद 1, 2 या 3 फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे जो इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल हो। बाकी सब फाइटर एयरक्राफ्ट को हम स्पेयर पार्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब फ्रांस में तो मिराज 2000 जेट ऑपरेशनल या फिर प्रोडक्शन में नहीं है, तो स्पेयर पार्ट मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम फ्रांस से पुराने मिराज 2000 जेट ले लिए ताकि आगे हम जब 7-8 साल या 10 साल तक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो स्पेयर पार्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन दोस्तों राफेल की केस बिल्कुल अलग है। इसके साथ दोस्तों आप सबको मैं बहुत बार बता चुका हूं, भारत जब कोई हथियार खरीदता है, एक तो हो जाता है कि हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को जरूरत है, साथ में डिप्लोमेसी भी काफी अहम भूमिका निभाता है। आप सबको याद होगा पिछले साल जब भारत ने यह अनाउंस किया था हम रसिया से 12 नया सुखोई 30 MKI और 21 पुराना MiG-29 खरीदेंगे, तो ये एक तरीके से तो हमारी एयरफोर्स को जरूरत थी, साथ में हम एक रसिया को डील देना चाहते थे, क्योंकि तब उस टाइम में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या फिर डिप्लोमेसी लेवल उस लेवल पर था। हमें रसिया को कोई अच्छा डील देने की जरूरत थी, क्योंकि चाइना के खिलाफ हमें रसिया का साथ चाहिए था। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर सच में इंडियन एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होता तो अब तक ये डील फाइनल हो जाना चाहिए था। अब से नहीं हुआ है, अब तक नहीं हुआ है, और उम्मीद किया जा रहा था कि अब पुतिन साहब जब आएंगे तो ये डील होगा, लेकिन इस विजिट में भी नहीं हुआ, क्योंकि अब माना जा रहा है कि रसिया ने ज्यादा सुखोई 30 का ऑफर किया है। हालांकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन अब हम पुराने राफेल जेट क्यों खरीदे? ऑलरेडी हम नया राफेल जेट का डील किए थे, अभी तक 36 राफेल नहीं मिले। हालांकि 2022 की शुरुआत 3-4 महीने के अंदर हमें सारा प्लेन मिल जाएंगे। इसके साथ साथ भारत का कंडीशन ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है और हमारे पास नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने को पैसा नहीं है, तो हम फ्रांस से पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद ले। ऐसा भी सिचुएशन भारत का है नहीं। इसके साथ साथ MMR से 2 टेंडर चल रहा है। ज़्यादा चांस है भारत अगर 114 फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे तो वो नया राफेल ही होगा। इसके साथ साथ अगर हम वो डील को हम कंप्लीट भी नहीं करते हैं तो एक्स्ट्रा 2 बैच के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट तो मिनिमम ऑर्डर होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो हम, आप बताओ तो क्या लॉजिक बनता है हम पुराने राफेल एयरक्राफ्ट को फ्रांस से खरीदे? अगर हो सकता है आगे जाकर 10-15 साल के बाद अगर मान ले, मतलब हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, भारत के अंदर जो हमारा तेजस मार्क 2 है या फिर AM से फाइटर एयरक्राफ्ट है वो सही से नहीं बन पाता है, प्रोजेक्ट में कुछ कमियां हो जाता है, तो 2030 के आसपास शायद भारत पुराने राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जाए, लेकिन उसका चांस भी काफ़ी कम है। अब आप समझ गए होंगे भारत क्यों सेकेंड हैंड राफेल जेट नहीं खरीद रहा है। सबसे बड़ा वजह यह है, हमारे पास अब अच्छा खासा फंड है, हम F4 स्टैंडर्ड का भी राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद सके। तो जब हमारे पास पैसों की कमी नहीं है तो हम पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ क्यों जाए? दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।